पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला करते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में शेड्यूल भारतीय टीम के खिलाफ मैदान में ना उतरने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये फैसला सामने आया है। बांग्लादेश के साथ ICC जो अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन चुका है, उसके मुतासिबाना रवैये ने पाकिस्तान को बिरादर मुल्क के साथ खड़ा होने पर मजबूर किया है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के पीछे भी भारत है। यकीनन बॉयकॉट के पीछे एक रीजन ये भी रहा होगा। अब देखते हैं कि ICC क्या करता है। पाकिस्तान के दिलेराना फैसले से ICC और ख़ास तौर पर भारत को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। माहिरीन ऐसा बता रहे हैं कि ICC टूर्नामेंट के 63% मैचेस में जो कमाई हो रही होती है वो भारत और पाकिस्तान के मैचेस के दरमियान होती है। अंदाजों के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मैच के 10 सेकंड इश्तेहार का मुआवजा तकरीबन $19,000 होता है। पाक भारत मैच आलमी तौर पर $1.3 अरब और भारत में ये मैच $5.2 मिलियन का पड़ता है। सिर्फ यही नहीं है, पाक भारत मैच की $40 मिलियन की स्पॉन्सरशिप सिर्फ ग्राउंड में होती है, जबकि $6 मिलियन की डिजिटल स्पॉन्सरशिप अलग से होती है। इस फैसले से कुछ देर पहले ही पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से T20 सीरीज हराकर 7 साल बाद कैंगरूज को क्लीन स्वीप किया है। कल पाकिस्तान के हाथों T20 सीरीज में तारीखी हार सामने देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाड़ियों ने, बल्कि एक खिलाड़ी ने रोना धोना शुरू कर दिया था। कैमरॉन ग्रीन दूसरे T20 में उस्मान तारिक की बॉल पर आउट हुए तो पाकिस्तानी स्पिनर के एक्शन पर एतराज़ उठाने लगे। पवेलियन लौटते हुए कैमरून बारहा उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन पर तंज करते हुए चेकिंग का इशारा करते रहे, जिसके जवाब में पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक ने इंस्टाग्राम पर क्राइंग बेबी की तस्वीर अपलोड कर दी, जिस पर लिखा था आफ्टर गेटिंग आउट। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों को शिकस्त यकीनन हजम नहीं हो रही होगी, लेकिन खेल को खेल ही समझना चाहिए। बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे नियाज क्रिकेट एक्सपर्ट हैं ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान के इस फैसले को? एक तरफ हम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, ये भी हमने फैसला कर लिया है। कैसा देख रहे हैं आप डॉक्टर साहब इस फैसले को पाकिस्तान के? मैं जी समझता हूँ किरण के इट इज एन आउटस्टैंडिंग डिसीजन और किसी को कहीं खड़ा होना था इंडिया के अगेंस्ट। और अगर आप एक चीज जल्दी से समझने की कोशिश करें कि ICC लेजिस्लेटिव बॉडी है और इसके जो 12 फुल मेंबर्स हैं उनके एक वोट पे चलती है। सो बांग्लादेश पाकिस्तान उतना ही अहम है जितना इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज है, बिकॉज 70% ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू जो है वो इंडिया से आता है और 78% टोटल ICC का रेवेन्यू इंडिया से होता है, तो उन्होंने क्रिकेट को हॉस्टेज कर लिया और सैबोटाज कर दिया और वो वर्चुअली रूल कर रहे हैं वो क्रिकेट को। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसे स्ट्रांग बोर्ड्स इनकी साइड किक्स बन चुके हुए हैं। तो आपने अगर इस मैट्रिक्स को तोड़ना था, इकोनॉमिक और इनकी हेगेमोनी को तोड़ना है, तो यही आप कर सकते थे। आपने बड़े सही फिगर्स दिए जो कि आप बोल रही थी, बट मैं आपको थोड़ा और हैरान करूंगा कि ICC का जो 2022 का T20 वर्ल्ड कप था उसमें $25,000 का 10 सेकंड बिका था और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 10 सेकंड $45,000 का बिका था। सेकेंडली, जो जियो स्टार है, जो कंसोर्शियम है, जो डिज्नी का और वाईकॉम 18 वो ओन करते हैं मुकेश अंबानी, जो बिगेस्ट डोनर है BJP के, रिलायंस के। तो आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, उनका इस वर्ल्ड कप में $911 मिलियन लगा हुआ है और बाकी तमाम दुनिया से जो ब्रॉडकास्टर उनका 60 मिलियन है। और 2024 में लॉसेस के बाद स्टार ने ICC को कहा था कि वो $3 बिलियन पे ये राइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते जो उन्होंने खरीदे हुए हैं। तो कोई भी और पेरेंट ब्रॉडकास्टर वो लेने को तैयार नहीं था, तो ICC ने $1 बिलियन की सब्सिडी दी थी। एशिया कप भारत की गवर्नमेंट में वो इंडिया में होना था, तो वो इसका बायकॉट करवाना चाह रही थी और वो एनुअल जनरल मीटिंग में नहीं गए थे जब मोहसिन नकवी जो है वो एशियन काउंसिल के भी, क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने मजबूर किया कि वो इंडिया से बाहर निकाला गया एशिया कप और 3 मैचेस भारत और पाकिस्तान के हुए। और एक और चीज आपको मैं जल्दी से सब्सटेंशिएट करूं कि 2017 में पाकिस्तान नंबर 8 की टीम थी, नंबर 1 की टीम थी, दोनों मुख्तलिफ ग्रुप्स में। ब्रॉडकास्टर्स के प्रतिनिधि छोड़िए, उन्होंने एक ग्रुप में करवाया और आज तक दोनों टीमें एक ग्रुप में होती हैं। भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज खेलता, लेकिन इस फाइनेंशियल प्रेशर में डॉक्टर साहब, इससे पहले कि मैं आपसे ये पूछूं
कि पाकिस्तान को, क्योंकि ये खेल है और उसके कुछ रूल्स हैं, तो पाकिस्तान ने जो डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से पाकिस्तान को भी किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि जब पाकिस्तान ने इतना बोल्ड स्टांस लिया है तो इस पर क्या आप देख रहे हैं, क्या आईसीसी के / इंडियन क्रिकेट बोर्ड के कदम डगमगा सकते हैं? क्या एक पाकिस्तान का स्टांस बांग्लादेश के हवाले से, क्या ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश को वापस लिया जाए या पाकिस्तान को इस बात पर फिर कन्विंस किया जाए कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो? देखें, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेगोशिएटिंग टेबल पे तो लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की री एंट्री मुश्किल है क्योंकि 14-2 से आईसीसी बोर्ड ने उनको वोट आउट किया हुआ है और अब उन्होंने आपने उनको बुला लिया स्कॉटलैंड को। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जी वो लगाने की क्या कोशिश होगी, वो होगा ये, क्योंकि बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप आपने जो पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट था वो आपने साइन किया हुआ, उसका आपका माइनर सा ब्रीच है कि आप इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेल रहे। लेकिन वो लीगल टर्म्स में माइनर है, लेकिन फाइनेंशियल टर्म्स में वो बहुत मैसिव है। तो अब आईसीसी का शराजा बिखर जाएगा आईसीसी टूर्नामेंट्स का, क्योंकि इंटेग्रल है इंडिया पाकिस्तान का जी खेलना। इसमें मैं आपको एक जल्दी से चीज बताऊं पेनल्टीज से पहले, कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 400 मिलियन व्यूअर्स ने देखे थे ग्लोबली, और 2021 का वर्ल्ड कप 167 मिलियन ने देखा था। और जो व्यू मीट्रिक्स थे 2021 के वर्ल्ड कप के, सिर्फ इंडिया में 15.9 बिलियन थे। और आईसीसी ने वर्ल्ड कप जो 2022 का था 265 मिलियन ने देखा, 2023 का 173 मिलियन ने देखा, और जो 2025 में जो है कमाल ही हो गया था चैंपियंस ट्रॉफी, हालांकि वन साइडेड मैच था, 206 मिलियन ने टीवी पे देखा और जियो स्टार ने 602 मिलियन डिजिटल पे देखा। तो ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे इस सिनेरियो में, जो ब्रॉडकास्टर है वो जी आईसीसी को बिल भेजेगा और आईसीसी आपको भेजेगी कि जी आपकी वजह से ये पेनल्टीज हैं। तो ठीक, आप कहेंगे कि भाई इंडिया सही। की जब आती थी पाकिस्तान से ना खेलने की, तो आप कहते थे subject to the permission of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किया। फिर आपने अभी जो जी बात की थी में बलूचिस्तान में, पीछे जो आपके पास प्रूफ्स हैं इनके इन्वॉल्वमेंट के, फिर 18 साल से आपके साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेले, भी खेलते हैं, इंग्लैंड के साथ भी खेलते हैं, दीगर मुल्कों के साथ। सो एट द एंड ऑफ द डे जी यू हैव अ वेरी अच्छा, डॉक्टर साहब, वैसे वैसे हमारा पाकिस्तान का हमेशा एक ओपिनियन ये रहा है कि खेल को हर चीज से बालातर होना चाहिए, लेकिन इंडिया ने हमेशा ये किया है कि खेल में सियासत को भी लेकर आया, खेल में रीजनल पॉलिटिक्स को भी लेकर आया, अब उसको उसी तरह का जवाब बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे माहिरीन अब ये भी कह रहे हैं कि कुछ फंड्स की कटौती हो सकती है, कुछ फंड्स रोके जा सकते हैं पाकिस्तान के। तो मैं जो पूछ रही थी कि इस तरह के डिसीजन से पाकिस्तान को किन कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, ये भी बताइए। और ये जो जवाब हम अब दे रहे हैं भारत को उसी की जबान में, तगड़े फैसले तो कहेंगे आप इसे? देखिए किरण, बहुत तगड़ा फैसला है। और दूसरा, मैंने आपको कहा ना कि मिथ तोड़ी आपने इंडिया की। और इससे अच्छा आप जो बात कर रहे हैं ना, इवन कि जो उन्होंने हमें वोट इन कर दिया था और हमें इजाजत दे दी थी कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे श्रीलंका में खेलेंगे, वो 2027 तक, वो था 10 मई से पहले का पाकिस्तान के लिए डिसीजन। 10 मई के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल रिलेशंस में, जियो पॉलिटिक्स में सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। पॉलिटिकली इंडिया कॉर्नर हुआ है और एम्बेरस हुए वो, मिलिटरली जो ह्यूमिलिएट हुए वो, नंबर 1। नंबर 2, जो इसमें आप पूछ रही हैं वो पेनल्टीज और पेनलाइज करने की कोशिश करें। अगर आप ये ना डिसीजन लेते, क्या गारंटी थी आपको कि 2027 के बाद वो आपको कहते, क्योंकि जेशा 3 साल के लिए नहीं है, 6 साल के लिए, वो आपको कहते अगले साल भाई जी इंडिया आके खेलो, आपका क्या फेस होता। आप कटौती की बात कर रही हैं, अगर वो रैंकिंग बेस जाना चाह रहे हैं 2027 में, तो आपकी वैसे ही $38 मिलियन की वो इतनी कटौती होगी कि वो ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा बिकॉज ऑफ योर रेटिंग्स। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक डिसीजन आपको पावरफुल डिसीजन है जो उनको मजबूर कर देगा नेगोशिएटिंग टेबल पे आने। और दूसरा, अगर वो लीगली आपको पेनलाइज करने की कोशिश करते हैं, तो डीआरसी में माइकल बेलोफ बैठे हुए हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी ऑफ आईसीसी, आप सब्सटेंशिएट कर सकते हैं जो जी आपके लॉ में 18 साल में पिछले। एंड सेकेंडली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जी आर्बिट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि वो उनकी गवर्नमेंट परमिट ना करे तो वो ना आए। हम भी तो फुल मेंबर है, हमारी जी गवर्नमेंट ने परमिट
चलें, पाकिस्तान के पास खेलने के लिए ग्राउंड्स बहुत हैं जो आप बता रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए कुछ इस तरह की इत्तलात भी, क्योंकि अभी जितनी भी खबरें आ रही हैं प्रॉपर कोई चीज़ सामने आई नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज से खबरें आ रही हैं, कुछ इत्तलात आ रही हैं, उसमें कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि एक तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ जो 15 फरवरी को कोलंबो में होगा वो नहीं खेलेगा, दूसरी तरफ जो मैच पाकिस्तान जीतेगा वो भी इजहार यकजहती में वो बांग्लादेश के नाम करेगा। कुछ इस तरह का भी डिसीजन हुआ है? कोई इत्तला आपके पास है इस हवाले से? देखिए, मैच जीत के इजहार यकजहती में बांग्लादेश को देना सिंबॉलिक है, सॉलिडारिटी शो करना, उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं है ना। तो उसमें अगर वो करेंगे भी तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, मच रॉन्ग विद दैट। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो हो सकता है कि आप मैच फोरफीट करने के बावजूद अगर सेमीफाइनल में या फाइनल में इंडिया के साथ आते हैं तो क्या आप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? तो अगर इंडिया आपका बायकॉट करता है बायलैटरल सीरीज का, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर होता है ब्रॉडकास्टर का, वो आईसीसी में आपके साथ खेलता है, तो अब आपको आईसीसी जी टूर्नामेंट के जी साथ तब तक खेलना चाहिए जब तक वो बायलैटरल सीरीज खेलें आपके साथ, ठीक। तैयार ना। चलें, बिल्कुल ठीक। अब मैं जरा जो पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद किया है, जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। अब डेफिनेटली जो पाकिस्तान ने किया है वो उनके प्लेयर्स से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कैमरॉन ग्रीन, इनको उस्मान तारिक आउट करते हैं, फिर उसके बाद जो रद्द अमल वो देते हैं, फिर जो सोशल मीडिया पर वो उस पर रद्द अमल देते हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं क्राई बेबी, इसका जवाब ये जो कुछ सोशल मीडिया पर हुआ? देखें, सबसे पहले तो कैमरून ग्रीन जो मर्जी करता रहे, जो आईसीसी के रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, उसके मुताबिक अगर मैच रेफरी या अंपायर एलेज करेगा या नोटिस करवाएगा कि जी इसके एक्शन में कोई अनफेयर चीज़ है और इसकी एक्सटेंशन होती है एल्बो की, तो वो तो फिर तो मानी खेस है। ये तो जो मर्जी करते रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा, इसके बारे में लॉ है जो आईसीसी का गवर्निंग लॉ है, वो 24.3 है सब क्लॉज, उसके मुताबिक आप डील करते हैं, और 24.2 के मुताबिक। तो इसका एक तरीका है कि अगर आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में उस्मान तारिक के एक्शन को कोई क्वेश्चन करता है मैच रेफरी या अंपायर और किसी का अख्तियार नहीं है, तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि वो मैच ऑफिशियल जो है वो आईसीसी को रिपोर्ट भेजेगा और वो 72 घंटे में फिर इनका एक इंडिपेंडेंट जो है वो असेसमेंट करवाएंगे। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्योंकि वो रुकते हैं, अदरवाइज उनको 12 कैमरों से क्लियर 2 दफा किया गया है। और उनकी एल्बो एक्सटेंशन अगर 15 डिग्री से ज्यादा क्वेश्चनेबल है या उनका जो अपर आर्म है वो हॉरिजॉन्टल हो, तो इनका बिल्कुल भी नहीं है। वो एक्शन सिर्फ ऑप्टिकल लगता है कि वो रुक के करते हैं। और एक और चीज आपको बताऊं कि साइंटिफिक रिसर्च ने प्रूव किया हुआ है कि तमाम बॉलर्स जो हैं उनकी स्ट्रेटनिंग होती है एल्बो की, लेकिन वो डिग्रीज 15 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एट द एंड ऑफ द डे जी ठीक। इट इज ऑलवेज ऑस्ट्रेलियन, वो स्लेक्ट भी करते हैं और वो एम्बेरस तो वो बहुत हुए हैं वाइट वॉश होके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बड़ा डॉक्टर नौमान, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ने जो बड़ा बोल्ड स्टैंड, बड़ा बोल्ड डिसीजन T20 वर्ल्ड कप के हवाले से लिया, उस पर बात हो रही थी। ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान ने, उस पर बात हो रही थी।